हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर पॉइंट ऑफ मैथ्स। मतलब क्या, मैथ में कुछ कुछ बेसिक पॉइंट ऐसा होता है, अगर वो आपको नहीं आएगा अगर वो आपको नहीं आएगा तो वो आपका जो है मैथ्स इंटरेस्ट ही ख़त्म कर देगा, ख़त्म। तो वो सब पॉइंट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो सब पॉइंट क्या है जो हमें मैथ में परेशान करता है। अगर उसे सीख ले तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होगा। मेरा मैथ पढ़ने में मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी जगेगा और फिर अंडरस्टैंडिंग उसमें ज़्यादा डेवलप होगा। तो आज हम वही सब पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं अबाउट द साइन। ये साइन जो है, साइन यानी पहला पॉइंट हो गया, पहला कैंसर पॉइंट क्या हो गया, साइन। ये साइन में बहुत परेशानी, लोग इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। इसमें लोग है बहुत फंसता है, जबकि बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉमन है। ये सब बच्चा से मतलब क्लास जो है, क्लास 3 4 से बच्चा पढ़ना चालू करता है अच्छा से। लेकिन ये पॉइंट बहुत आदमी मिस करता है, उसको लगता है नहीं ये ना ऐसे होना चाहिए। आज उस पर ही डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे आज हम दो साइन लेते हैं, प्लस और माइनस। इसमें बहुत को परेशानी है। कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं माइनस दो, माइनस दो। उसको लगता है माइनस इंटू माइनस प्लस। उसे माइंड में ये पहले से बैठ चुका है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है, माइनस 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 ही कहाँ रहता है, वो उसको मालूम नहीं। इसलिए वो इस पॉइंट पे आके फंस जाता है। आज वही से हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उससे बचा जाए। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ -2 है, एक है -2 इंटू -2 है, ठीक है। हमने दो क्वेश्चन लिया, -2 और -2, -2 इंटू -2। इस पे हम बाद में बात करेंगे, इस पे पहले हम बात करते हैं। एक हेडिंग हम डाल लेते हैं, सेम साइन। सेम साइन, सेम साइन यानी समान चिन्ह, समान चिन्ह। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी मैथ में, किसी मैथ के क्वेश्चन में अगर साइन सेम हो तब क्या करेंगे हम। जैसे यहाँ हम बात करते हैं, मेरे पास अब देखिए, हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 4, ठीक है। 6 7 8 4, इसको ऐड करना है तो यहाँ से प्लस लगाते थे, यहाँ पे सर प्लस लगा देते और हम प्लस कर लेते थे। ऐसा क्यों करते थे हम। आज इस पे हम बात करते हैं, सर यहाँ प्लस लगाए थे और यहाँ खाली छूटा हुआ थी, इसमें हम क्या करते थे। तो दरअसल बात है ये, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ था, प्लस छुपा हुआ था। याद रहे, अगर कोई नंबर खाली है, उस पर कोई कोई मतलब साइन नहीं रखा हुआ, मतलब वो नंबर क्या प्लस में है। जैसे हम बात करते हैं, अगर कोई बोले 50 क्या है, तो यहाँ कोई साइन यूज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या छुपा हुआ, आगे में इसका प्लस छुपा हुआ। यानी प्लस जो होता है क्या होता है, हिडन होता है, छुपा होता है। अगर कहीं लिखा 27 + 28, तो आप कहेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, तो यहाँ पे दरअसल क्या है, प्लस क्या छुपा हुआ है, सेम साइन है। तो जब भी हम ऐड करते हैं समान चिन्ह में, सेम साइन में हम ऐड करते हैं, साइन क्या होता है, साइन वही रहता है। तो सेम साइन में हम डिजिट को, अंकों को ऐड करते हैं, सेम साइन में हम अंक को ऐड करते हैं, और साइन क्या रहता है, जो साइन है वही साइन रहता है। जैसे जैसे हम बचपन मतलब छोटी क्लास से करते आए हैं, सर ये करते थे 8 + 4 7 6 8 4, इसको प्लस करना है तो हम ऐसे प्लस करते थे 7 4 11 8 6 14 और 15, और यहाँ पे कोई साइन हम नहीं देते थे, है ना। ये काम जो है छोटी क्लास हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कोई साइन नहीं देते, सर को दिखाते, सर ऐसे टिक सही करते थे और सर बोलते वेल डन बच्चा। लेकिन लेकिन यहाँ पे साइन क्यों नहीं पड़ता, बस वही बात है, प्लस जो होता है, क्योंकि इसका यहाँ पे ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों क्या सेम साइन है। सेम साइन मतलब क्या, या तो सब प्लस ही होगा, या तो सबके सब क्या होगा, माइनस होगा, या तो सबके सब माइनस होगा या सबके सब प्लस होगा। तो सेम साइन में हम क्या करते हैं, नंबर को ऐड करते हैं, साइन वही रहता है जो साइन है। क्या करते हैं, सेम साइन में नंबर को ऐड करते हैं और साइन वही रहता है जो साइन था। यानी सेम साइन में, यानी समान चिन्ह में अंकों को जोड़ते हैं, और चाहे और जो है चिन्ह, जो चिन्ह वही रहता है। जैसे हम बात करें -20,
-40। तो आप यहाँ देखिए, तो बच्चा ये करता है 20 इंटू 40 कर लेता है। अगर प्लस कर भी देता हो तो माइनस माइनस प्लस कर लेता है। नहीं, ये जो है -20 -40 क्या है, सेम साइन है। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो आदमी है, एक आदमी का नाम ए है, एक आदमी का नाम बी है। ठीक है, ए जो है बी से कर्जा लिया, इसको इधर करते हैं। ए जो है बी से क्या लिया, कर्ज लिया, लोन लिया। सपोज करिए इसने पहला दिन 20 मांगा है ए, कि भाई साहब हमको 20 रुपये की जरूरत है, 20 रुपया हमें दे दें। तो बी बोला ठीक है ले लो। तो पहला दिन बी इसे दिया 20 रुपया, 20 रुपये दे दिया इसको। दूसरा दिन बी जो है फिर एक दिन और ए मांगा बी से, भाई साहब जरूरत है हमको कुछ रुपया चाहिए। बोला ये बी बोला कितना चाहिए, तीसरे ने बोला ए बोला हमें 40 चाहिए, तो 40 और ले लिया। तो आप यहाँ देखिए क्या कर्ज में जा रहा है, ले रहा है ना, किसी से ले रहा है, कर्ज ले रहा है। तो कर्ज हमेशा माइनस में होता है। आप हमको बताइए कि इस पे कितना टोटल कर्ज हो गया। अगर किसी से पैसा हम ले रहे हैं, तो मेरा कर्ज, तो क्या हुआ यहाँ पे। तो आप ये देखिए ए ने बी से 2 बार लिया उधार, एक बार 20 लिया, एक 40 लिया। तो आप जो है कितना कर्ज देना, कर्ज का ये हो गया, जिम्मेदार हो गया ए। तो ए ने पहले 20 लिया फिर 40 लिया, तो इस पे कर्ज कितना -60 हो गया। तो कर्ज मतलब क्या था, माइनस, लोन मतलब क्या था, माइनस। यानी इसके पास 20 रुपया क्या है, कर्ज है। यानी ये जो है ए को 60 रुपया जो है लौटाना पड़ेगा, -20 -40 -60। और इसका मतलब इसे जो है ए जो है बी को कितना लौटाएगा, 60 रुपया लौटाएगा। तो जब भी माइनस में होता है इसका मतलब हम कर्ज किसी से ले रहे हैं। पहला दिन 20 रुपये कर्ज लिए, दूसरा दिन 40 रुपये कर्ज और ले लिए, तो हम पे कितना कर्ज हो गया, 60 का कर्ज हो गया। ठीक है, तो अगर -20 -40 अगर +60 आप करते हैं, तो मतलब ऐसा हो गया कि आपने 20 रुपये कर्ज लिया फिर 40 कर्ज लिया, और आपके यहाँ 60 रुपया का मतलब क्या, आप ही को कोई और देगा। मतलब क्या हुआ, आपने ए से लिया 20 रुपया फिर 20 लिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने ए से लिया, ए ने बी से लिया 20 रुपया फिर लिया 40 रुपया। तो और क्या मतलब हो गया कि 60 रुपये क्या प्लस में आ गया। पॉसिबल है ही नहीं, कोई कर्ज लेता है तो प्लस में नहीं आ सकता, वो क्या होता है, माइनस में रहता है। क्योंकि आपको याद होगा जब इससे पहले जो हम लोग मोबाइल पे 5 रुपये का लोन लेते थे, तो अगर उसे 10 रुपया का अगर उसे हम नहीं कटाते थे तो उसमें आता था -8 रुपया या -10 रुपया से माइनस करके आता था। तो कर्ज हमेशा क्या आता, माइनस में आता है। तो ये अगर इस तरह से याद रखें तो अच्छी बात है, वरना ऐसे याद रखें कि सेम साइन में क्या होता है, जब भी साइन सेम होता है तो क्या होता है, ऐसे ऐड करते हैं, साइन जो है वही साइन यहाँ पे आगे पे चिपका देते, बात खत्म। और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास आ गया -60 -40, सेम साइन ऐड कर दे, -100 +80 +40। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या छुपा हो, प्लस छुपा हुआ, सेम साइन है, ऐड कर दे 120 -135 -35, सेम साइन है, ऐड कर दे 170, सेम साइन है, यानी एक माइनस यहाँ पे चिपका दे। तो माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, वो जो माइनस माइनस प्लस होता है वो दरअसल होता है माइनस इंटू माइनस प्लस। क्या होता है वो जो हम लोग करते हैं। आप एक एग्जांपल अलग लेते हैं, अगर वही होता -2 इंटू -2 तब हम करते 2 2 सा 4। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सिर्फ माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, और सारा बात करने वाले अभी हम। तो सेम साइन, उम्मीद करते हैं सेम साइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट साइन का। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट साइन का। सेम साइन तो हो गया, अब बात करते हैं डिफरेंट साइन का। डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन और समान चिन्ह। ठीक, अब ये क्या होता है, देखिए अगर -4 है अब +2 है, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या दो साइन यूज हुआ, एक माइनस एक प्लस है। तो डिफरेंट साइन में क्या होता है, दोनों एक तरह का साइन यूज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक माइनस हो तो एक प्लस होगा। यानी इस तरह का साइन होगा प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, इसे हम बोलते हैं डिफरेंट साइन। तो जब भी आपके पास डिफरेंट साइन आए तो कुछ नहीं करना, आपको पहले माइनस कर देना।
जो देखने में लग रहा बड़ा उसको इससे माइनस कर देना। और साइन जो है, साइन हमेशा किसका पड़ता है, जो नंबर लार्जेस्ट हो, जो नंबर लार्जेस्ट हो उसी का साइन पड़ता है। अब समझते हैं, जैसे हम -4 और +2 है, तो क्या करना है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन तो माइनस करना है। तो माइनस के लिए हमेशा क्या, बड़ा नंबर से छोटा माइनस करते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है, आप विदाउट साइन, साइन अभी मत देखिए आप, विदाउट साइन, साइन छोड़ के, तो साइन अगर हटा दे, 4 बड़ा है, 2 क्या छोटा है, तो 4 में से 2 माइनस कर ले, तो 4 में से 2 माइनस से 2 बचेगा। तो इस दोनों में जो नंबर बड़ा है उसके आगे में साइन क्या है, साइन माइनस का है, तो साइन इसका दे देंगे। यानी क्या करेंगे, डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, अंकों को घटाते हैं, डिफरेंट साइन में नंबर को घटाते हैं, और साइन उसका होता है जो साइन, जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, उसकी उसी का साइन पड़ता है। जैसे हम तो -4 +2 में, तो 4 में 2 माइनस हुआ, 2 बचा। देखो नंबर कौन बड़ा, नंबर 4 बड़ा है, आगे में क्या है इसका माइनस है, तो माइनस पड़ेगा। ऐसे समझ सकते हैं, वरना एग्जाम्पल और भी है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने 4 रुपया कर्ज ले रखा था, और प्लस मतलब दे देना, आपने 4 रुपया में कर्ज ले रखा था और 2 रुपया उसको आप दे दिए, तो आप पे कर्ज आप कितना बचा, 2 रुपया और कर्ज बता, 2 रुपया कर्ज और बच गया, इसका बच गया, बस ये समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये मेनली ये बात बोल सकते हैं, डिफरेंट साइन में हम अंकों को घटाते हैं, और साइन उसका होता है जो साइन, जो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर और अच्छा से हो जाएगा। ये सब बहुत खतरनाक पॉइंट है, कैंसर पॉइंट ये सब है। तो -60 +40 क्या हुआ, डिफरेंट साइन है, 60 में से 40 गया 20, साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा, ठीक। -50 +40 क्या साइन आएगा, -10 का। -60 +100, अब देखिए डिफरेंस साइन यहाँ भी है, तो 100 में 60 गया 40, नंबर बड़ा नंबर कौन है, प्लस में, जो नंबर बड़ा है वो क्या, प्लस में, तो साइन क्या नहीं कुछ आएगा, यानी प्लस क्या होता है, हिडन होता है, छुपा होता है। +40 नहीं लिखेंगे हम, बस 40 लिख दें, मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि 40 जो है वो +40 ही है। तो यहाँ पे प्लस क्या होता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, हिडन होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने पहले डिफरेंट साइन और सेम साइन, अब दोनों को मिला थोड़ा पढ़ लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट साइन एंड सेम साइन। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, -4 +2 -6 +8 -3 +2 ऐसा आ गया, तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, सेम साइन को बनाना है। कि मतलब क्या करना है कि माइनस वाला एक तरफ कर लेते हैं, प्लस वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो -4 -6 -3 4 6 3 3 है। अब प्लस में कितना है, +2 +8 +2 +2 +8 +2। अब यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक क्या है, सेम साइन है, यहाँ तक क्या है, सेम साइन है, और यहाँ तक ये भी सेम साइन है। तो इसे ऐड कर दे क्या आएगा, -13, इसे ऐड करते प्लस क्या 12 आ जाएगा। तो -13 +12। एक बात और, अगर प्लस वाला नंबर बीच में आता है, प्लस वाला नंबर बीच में आता है तो वो अपने साइन के साथ आएगा। -30 + 12 कितना, -1। चलिए हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पढ़ लिया अबाउट द साइन, सेम साइन एंड डिफरेंट साइन। अब कुछ पढ़ लेते हैं हम, माइनस इंटू माइनस प्लस वाला कुछ पढ़ लेते हैं। ये क्या चक्कर है, देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बात, प्लस वाला नंबर, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन देखते हैं। अगर मेरे पास कहीं आ गया माइनस इंटू माइनस, तो हम लोग बच्चा से रटते आ रहे हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। यानी अगर हम गौर से देखें तो हमको खतरा जो कहाँ पे है, खतरा मेन खतरा माइनस से, प्लस से कोई खतरा नहीं। प्लस आएगा तो जितना प्लस आएगा वो प्लस ही रहेगा। और एक बात हमको ये मालूम, माइनस माइनस प्लस यही बना रहा। तो यहाँ से एक बात गौर करने वाली बात ये है भाई साहब, ये जो है माइनस इंटू माइनस, यानी 2 माइनस मिलकर प्लस बनाता है। यानी हम ये बात ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ माइनस विल बी इवन नंबर। अगर नंबर ऑफ माइनस इवन नंबर हो, नंबर ऑफ माइनस इवन नंबर हो, किसमें, मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ माइनस जो है इवन नंबर हो,
तो इंटू करने वाला उसका आंसर क्या था, प्लस में आता है। किस में आंसर आता है, प्लस में आता है। और ये बात ये साफ हो गया कि नंबर ऑफ माइनस अगर ऑड हो, माइनस ऑड हो तो इसका साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इसे थोड़ा गौर समझते हैं। जैसे अगर हमको मिल गया एग्जाम में, सपोज करिए ऐसा मिल गया, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, ये आ गया। तो हमें प्लस से तो कोई खतरा है नहीं, प्लस को मैं काउंट नहीं करना, प्लस तो मैं प्लस ही देगा, इतना दिमाग में आना चाहिए, प्लस से कोई खतरा नहीं। जो खतरा किससे हमें है, माइनस से। तो हम माइनस को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 माइनस है, तो नंबर ऑफ माइनस क्या आ गया, 5 आ गया। और आप हमें बताएं 5 ऑड नंबर होता है। अगर 5 ऑड नंबर होता है तो इसका फाइनली साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा, या निगेटिव आएगा। क्या आएगा, माइनस में आएगा। कोई दिक्कत? वही अगर एक और माइनस इसमें होता, एक और माइनस इसमें होता तो काउंट कर लेते हम, 6 माइनस हो जाता, तो 6 माइनस इसमें चला था, साइन क्या आता, प्लस में। यानी जितना भी माइनस हो, और माइनस इंटू माइनस प्लस, आप भूल भी दिमाग में ये रख लें कि अगर नंबर ऑफ माइनस इवन नंबर में होगा, इवन में होगा तो हमेशा प्लस आएगा, और नंबर ऑफ माइनस और ऑड नंबर में होगा तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, क्यों हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ माइनस क्या है, इवन है, एंड नंबर ऑफ माइनस क्या, ऑड है, 1 है। नंबर ऑफ माइनस यहाँ पे क्या, ऑड है। तो नंबर ऑफ माइनस इंटू अगर ऑड नंबर में होगा तो उसका साइन हमेशा निगेटिव, उसका जो है आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा। और नंबर लेकर हम करते डिस्कस, थोड़ा अच्छा सा और कर लेते हैं। जैसे यहाँ आ गया -2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -5, ये आ गया। इंटू कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 आ गया। अब इसका साइन क्या आएगा, साइन देखना है। तो बहुत बच्चा ये भी कर लेता, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, याद है। वरना सबसे अच्छा है माइनस आप काउंट कर ले, इंटू में तो माइनस काउंट कर ले। तो कितना माइनस यूज हुआ, 1 2 3, 3 क्या होता, ऑड नंबर होता, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। कोई दिक्कत यहां तक है? चलिए अब एक और है, अब है -3 अपॉन -2। ये भी एक डेंजर पॉइंट है। -3 अपॉन -2 अगर हो तो अगर ऊपर माइनस हो नीचे माइनस हो, और दोनों नंबर क्या हो, नंबर ऑफ माइनस भी सेम हो। सपोज करिए ऊपर अगर 2 माइनस है और नीचे भी क्या 2 माइनस है, तो सिंपल बात है, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर इंटू करके ये प्लस हो जाएगा। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस अपॉन प्लस क्या आता है, प्लस ही आएगा। लेकिन अगर माइनस अपॉन माइनस हो, माइनस अपॉन माइनस हो, तो ये भी क्या होगा, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस में आंसर आएगा, सॉरी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो अगर ऊपर भी माइनस हो, यानी हम साफ साफ बोल सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में माइनस हो और डिनोमिनेटर में माइनस हो तो ये कट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर इसमें से न्यूमरेटर में माइनस हो और डिनोमिनेटर में क्या हो, कुछ भी नहीं हो, प्लस हो मतलब, तो आंसर इसका भी माइनस में आएगा। या न्यूमरेटर में प्लस हो और नीचे माइनस हो, तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है। और नीचे अगर माइनस, तो माइनस को डायरेक्ट ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ इस तरह से 3/-2, तो इसे आप लिख सकते हैं -3/2। माइनस नीचे में अच्छा नहीं लगता है, ऊपर कर सकते हैं। और ऊपर कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो 3/-2 को आप लिख सकते हैं -1 इंटू -1, कोई दिक्कत नहीं। अगर -1 से इंटू कर दे, -1 से डिवाइड कर दे, बात तो वही कट के फिर यही बात आ जाएगा, है ना। तो इंटू कर दे, 3 इंटू -1 -3, अब -2 इंटू -1 +2 हो गया। किसी नंबर सेम नंबर से ऊपर नीचे इंटू और डिवाइड करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5/4 है, इसको आप इंटू कर दे -2 और -2 से, कोई दिक्कत, काट के यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ तक की बात हो गया। एक कंफ्यूजन पॉइंट और भी है। ये पॉइंट ये है कि बहुत बच्चों को ये रहता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 मतलब ये होता है 2 2 × 2। ठीक है। उसको अगर 2 को 2 से इंटू करते, बात खत्म हो गया। चलो यहाँ तो हद तक सही है।
अगर किसी को 3 की पावर 2 है, अगर वो 2 × 3 कर दे तो वो गलत हो जाएगा, 6 आएगा, 6 क्या गलत है। तो पावर मतलब ये होता है उस नंबर को आप उतना बार इंटू कर दे। पावर मतलब क्या होता है, अगर 2 की पावर 5 है तो आप ऐसे 2 × 5 आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है 2 जो है 5 टाइम्स आया, यानी क्या करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अगर 3 की पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ 3 × 3, ना कि 3 × 2। पावर मतलब ये होता है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका, इसका मतलब ये होता है ये नंबर कितना बार आ रहा है। ये हो गया एक्सपोनेंट, कुछ जानकारी होना चाहिए बच्चा को, जरूरी है। इसमें क्या होता है, जब अलजेब्रा हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, x² × x आता है। तो इसे ये लगता है x³ तो हो गया, x³ होगा क्यों, उसे ज़्यादा 2 और 1 3, उसको ऐसा फील हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा मेनली बात होता नहीं, ये जो है मेन कहाँ से आया, एक्सपोनेंट फार्मूला। जब एक्सपोनेंट हम पढ़ाएंगे उसमें एक फार्मूला है, एक रूल है, a⁻m × a⁻n बराबर होता है a⁻m+n। यानी बेस सेम हो, इंटू में हो तो पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है, अगर बेस सेम है और पावर के बेस सेम है और दोनों इंटू में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे कैसे कहीं लिखा हुआ 2 की पावर 3 × 2 की पावर 5 लिखा हुआ, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 5 8, कोई दिक्कत नहीं। यानी बेस से पावर में ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, x × x जो होता है x² होता है, x × x क्या होता है, x² होता है। क्यों होता है कि पावर 1 है, पावर 1 है, कुछ नहीं पावर 1 छुपा हुआ है यहाँ पे। तो 1 + 1 कितना होता है, x⁻2 को हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, x²। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हुआ x⁻2 और x लिखा हुआ, ठीक है, तो पावर 1 छुपा हुआ, तो बेस सेम दोनों का, बेस क्या दोनों सेम है, क्या हो, x⁻3 हो जाएगा। तो x⁻3 को पढ़ते हैं क्यूब, x⁻³ भी पढ़ सकते हैं या x³ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ बात जो है हम अलजेब्रा में ये बात करना चाहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब अलजेब्रा में देखना हम क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो अलजेब्रा क्यों ना, पता ना क्यों इतना आसान जो सब्जेक्ट, इतना आसान टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट को हम ये देखें अलजेब्रा से डरते देखें, अक्सर स्टूडेंट देखें कि वो अलजेब्रा देख के डरता है जैसे कोई भूत हो, जबकि ये सबसे आसान टॉपिक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अलजेब्रा में कोई, इट इज़ वेरी इजी और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ेदार चाहिए जो चाहिए टॉपिक जो है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। लेकिन हम ये डरते देख के बहुत अफसोस होता है हमको। तो ये देखते अलजेब्रा में होता क्या, व्हाट इज द अलजेब्रा, और इसमें है क्या, इसमें बस कुछ नहीं, इसमें 2 टर्म यूज होता है, एक को कहते हैं वेरिएबल बोलते हैं और एक को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं को, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं को वेरिएबल, एक को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं और कांस्टेंट को हिंदी बोलते हैं अचर बोलते हैं। तो ये चर अचर क्या चक्कर है, चर वेरिएबल मतलब क्या, जो वेरी करे, जो क्या वेरी करे, यानी कभी भी वो रुका रहे, यानी बड़े बड़े घटे बड़े घटे ऐसा कुछ होते रहे, यानी वो एक वेरिएबल तरह काम करे, यानी वेरी करते रहे। कांस्टेंट मतलब तो रुक जाना यानी क्या, स्टॉप, इससे ज़्यादा ये कुछ होने वाला नहीं है, जो है वही रहेगा। और इसके ये इस ग्राफ ऐसा है, इस ग्राफ बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसा कुछ होते रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होते रहेगा। यानी हम ये बोल सकते जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। अगर आपको हम बोल दें मेरे पास क्या है, x रुपया है, मेरे पास x रुपया है और मेरे पास 10 रुपया है, और इस दोनों आपको बोले हैं मेरे पास 10 रुपया, तो ये जो है अगर इसको हमें कार्डबोर्ड में लिख के, एक ये बोर्ड में लिख के और ऐसे करके अब पूरा घूम जाए लिख के 10 रुपया, तो जितना इंसान है जो भी हमें देखेगा वो बोलेगा बस यही बात कि आप जो है 10 रुपया लेके क्यों घूम रहे हैं आराम से, कोई सब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब बोल देगा भाई ये 10 रुपया। ठीक है, लेकिन जब हम उसी कार्डबोर्ड पे क्या लिखेंगे, हम x रुपया, x रुपया लेके घूमेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे भाई ये x रुपया है क्या। x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, x की वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये आप क्या लेके घूम रहे हैं, इन्फिनाइट भी हो सकता है। तो आप लेख क्या घूम रहे हैं, इसके x जो लिखे ये कितना है बताइए हमें। तो यहाँ सवाल रेज हो जाएगा।
और आप बोले ना, आप गेस करिए क्या कितना रुपये मेरे पास है। तो कुछ जो है, कुछ आदमी बोलेगा आपके पास क्या है 500 रुपया हो सकता है, कुछ बोलेगा एक्स का वैल्यू 1000 हो सकता है, कुछ बोलेगा इसका वैल्यू 10,000 हो सकता है। यानी कुछ भी लोग बोलेगा, यानी जिसका वैल्यू कुछ भी लोग बोल दे उसे क्या बोलते, वेरिएबल बोलते, वेरी करता हो। यानी जो चीज़ क्या है एक रुका हुआ नहीं हो, क्या बढ़ता घटता, उसे बोलते वेरिएबल बोलते, ठीक है। लेकिन 10 रुपया का नोट लेकर आप निकलेगा सभी 10 रुपया ही बोलेगा। यानी साफ साफ हम बोल सकते हैं वेरिएबल जो है कुछ नहीं है, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट जो है वो वेरिएबल है, सिंपल बात है। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, पी है, क्यू है, अगर ये सब अलजेब्रा में आ जाए ना तो समझ जाइए वो क्या वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 100 है, 500 है, ये सब क्या है नंबर है, सब कुछ भी नहीं, क्या नंबर है, ये सब क्या कांस्टेंट है। चलिए हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो वेरिएबल में क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जुड़ा होता है, और कांस्टेंट में क्या होता है विदाउट अल्फ़ाबेट होता है। अब ये कुछ इसका और फर्क देखें तो कुछ और, अगर हमें ये आ जाए क्वेश्चन ये आ जाए 2x + 5 ऐड करिए, है ना, तो ऐड इसे हम नहीं कर सकते क्योंकि ये x जो है इसके साथ वेरिएबल ऐड हो रखा, इंटू हो रखा, ये क्या अकेला कांस्टेंट है। तो अगर हमसे बोले कोई अगर दो आम और 5 रुपया जोड़िए, 2 आम और 5 रुपया, तो हम नहीं जोड़ सकते, इसे ऐड हम नहीं कर, 2 आम और 5 रुपया ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता, हमको मालूम है एडिशन के लिए सेम चीज़ चाहिए। एडिशन अगर कर रहे हैं तो आम के साथ आम ही ऐड होगा, लीची के साथ लीची ही ऐड होगा, यानी जो चीज़ हो वो सेम चीज़ के साथ ऐड होता है। हम 2 आम 5 रुपया ऐड नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, यानी 2x + 5 का आंसर क्या 2x + 5 ही रहेगा, है ना। तो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन वेरिएबल कांस्टेंट अगर सेम वेरिएबल हो, अगर वही 2x + 2x हो, सेम वेरिएबल, तो हम देखिए यहाँ पे x यूज हुआ, यहाँ पे x, तो हम बोल सकते हैं ये भाई सब जो है 4x है ना, सेम वेरिएबल हो तब। वरना अगर ऐसा भी अगर हो जाए 2x² y + 2xy, अब भी हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पावर क्या x², ये क्या है सिर्फ x है, तो यहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं है, क्या है अनलाइक टर्म है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात एक बार समझ में आ गया, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं होता। ऐड होने के लिए हमें लाइक टर्म चाहिए, अनलाइक टर्म आपस में ऐड नहीं होगा। ऐड के लिए हमें क्या चाहिए, लाइक टर्म, यानी जो टर्म जैसे ये है वैसे अगला टर्म भी होगा तब तो ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा। ये सब बेसिक पॉइंट है, संडे क्लास में हम ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हर संडे क्लास में हम बेसिक के बारे में बात किया करेंगे, ये जरूरी है, मैथ के लिए जरूरी है। ये मैथ का जो बेसिक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये सब नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत होगा आगे जाके। हम मैथ पढ़ेंगे और उससे जल्दी भूलेंगे भी, है ना। अब कुछ और देख लेते हैं हम, तो प्लस माइनस हम देख लिए। अब जैसे आगे क्वेश्चन में आगे, जैसे मतलब मान लीजिए 2x + 4 × 3x + 5, इसमें बच्चा ज़्यादा फंसता है, इसमें 2x + 4 और 3x + 5। इसमें एक जैसे आप इंटू करना सीखे हैं बच्चा क्लास में, 2-3 क्लास में 2 5, हम क्या करते थे इंटू में कुछ भी नहीं करते थे, इसको एक डिजिट को पकड़ते थे, एक नंबर को इससे करते थे, इससे इंटू करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको पकड़ते, इसको इससे इंटू करते थे, इसको इससे करते थे, इसको इससे करते थे, और ऐड करते थे, यही करते थे, बस वही सब इसमें है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, इसका लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखते हैं हम कैसे करते हैं। पहले आपको एक नंबर पकड़ लीजिए, कोई एक टर्म पकड़ लीजिए, तो हम यहाँ से एक टर्म लेते हैं 2x को क्या करेंगे, पहले इससे इंटू कर देंगे, फिर 2x को इससे इंटू कर देंगे, ये खत्म। अब 4x को इससे इंटू कर देंगे और 4 को इससे इंटू कर देंगे। तो करते हैं 2x × 3x, 2x × 3x, तो 2 3 जा 6, आप कांस्टेंट इंटू कर लें, फिर वेरिएबल इंटू कर लें। 2 × 3 6, और x × x कितना होगा, x² होगा। पावर 1 बेस दोनों के सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, है ना। 2x × 3x कितना हो गया, 6x²। चलिए अब इसे देखते हैं,
2x इंटू 5 करना है, 2x इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10x। इसका काम खत्म हो गया। अब इसे करते हैं 4 इंटू 3, 12x, 4 इंटू 5, 20। अब देखिए कोई यहाँ पे लाइक टर्म है भी, हाँ है लाइक टर्म, ये दोनों क्या लाइक टर्म है। क्या कर देंगे, लाइक टर्म मतलब एक जैसा टर्म, 6x स्क्वायर। आप ये मत देखिए ये सब 10 है ये 12 है तो एक जैसा कैसे होना है ना, आपको ये देखना है, वेरिएबल देखना ना कांस्टेंट देखना। आपको वेरिएबल देखना, वेरिएबल अगर दोनों सेम हो तो समझ जाना वो लाइक टर्म है, कांस्टेंट मत देखना। अब 6x स्क्वायर हो गया, 10x 12x कितना हुआ 22x हो गया, प्लस 20 हो गया, बात खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। तो इनटू करने के लिए क्या करते हैं हम, एक नंबर को एक टर्म को पकड़ते हैं, इसको इससे इसको इससे, फिर जो साइन यहाँ था वो साइन यहाँ रखते हैं, फिर इसको इससे फिर इसको इससे। अगर वही यहाँ माइनस होता यहाँ मेरा क्या होता, माइनस यहाँ पे आता, ठीक है। क्योंकि हम जब इनटू करते हैं कि ये अगला टर्म है ये वाला, ये 2x इंटू 5 करते हैं, तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आता मेरे पास, यहाँ माइनस आता। एक माइनस वाला हम करके देख लेते हैं, एक माइनस वाला करके देख लेते हैं। 2x प्लस 5 एक एग्जांपल कर लेते हैं, 2x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5। अब इसे देख लें आप, तो 2 इंटू 3 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर हो गया। आप 2 इंटू 5 करें तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 10x है ना। अब इसको इससे इंटू करें, 5 3 ज़ा 15x और 5 5 ज़ा माइनस 25। तो क्या आ गया मेरे पास 6x स्क्वायर, ये डिफरेंट साइन हो गया तो 15 में से 10 गया 5x माइनस 25 हो गया आंसर। चलिए आज मेरा बेसिक का पार्ट 1 खत्म हो रहा और हम इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक का पार्ट 2, देखते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।